हेलो स्टूडेंट, मैं सरोज श्रीवास्तव क्लास 12 होम साइंस का दूसरा लेसन संतुलित आहार पढ़ाने जा रही हूँ। संतुलित भोजन क्या है? जैसा कि नाम से ही है, संतुलन यानी ना आवश्यकता से अधिक हो और ना आवश्यकता से कम हो। तो संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में पाए जाते हों और जो शरीर की भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, संतुलित आहार कहलाता है। शरीर की भोजन संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना और शारीरिक क्रियाओं का नियमन करना। शारीरिक क्रियाओं का नियमन हमारे शरीर के आंतरिक अंगों में तमाम क्रियाएं आंतरिक होती रहती हैं, जैसे उत्सर्जन है, पाचन है, श्वसन है, रक्त परिसंचरण है। इस तरह की सभी क्रियाएं जो अंदर शरीर में होती रहती हैं, वो सारी क्रियाएं उचित ढंग से अपना कार्य करती रहें, चलती रहें। तो इसी के लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं और संतुलित भोजन से हमारे ये सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। अब संतुलित और पर्याप्त भोजन में अंतर। कुछ लोग भोजन कर लेते हैं तो सोचते हैं कि भूख हमारी शांत हो गई, पर्याप्त मात्रा में हम भोजन कर लिए, बस संतुलित भोजन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। पर्याप्त भोजन क्या है? जिससे हमारी भूख तो शांत हो जाती है लेकिन सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जैसे मान लीजिए ऊर्जा मिली लेकिन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन नहीं मिला, विटामिन की कमी हो गई तो शरीर की रोगों से रक्षा नहीं हुई। तो इस तरह से पर्याप्त भोजन वह भोजन है जिससे भूख केवल शांत हो जाए और सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में न मिल पाए। अपर्याप्त भोजन क्या है? अपर्याप्त भोजन जो कि हमारी भूख को भी शांत ना कर पाए। जैसे कुछ गरीब वर्ग के लोग हैं, उन्हें पेट भरने तक की समस्या होती है, ऐसे में वो संतुलित भोजन की तो कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। तीसरा है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन जैसा कि हम आपको बताए ही हैं कि इसमें सारे पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में हों। उचित मात्रा और अनुपात में हों यानी सबके लिए संतुलित भोजन एक बराबर नहीं होता है। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए जो संतुलित भोजन है वो एक किशोरावस्था के लिए संतुलित भोजन नहीं कहलाएगा। तो हर व्यक्ति के लिए, कार्य करने वालों के लिए जो अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं या आयु के आधार पर, सबका संतुलित भोजन अलग अलग निर्धारित किया गया है। अब संतुलित भोजन के निर्धारण में कुछ कारकों को हम ध्यान में रख करके संतुलित भोजन का निर्धारण करते हैं। जैसे आयु के आधार पर, जैसे एक छोटे बच्चे की आयु कम है तो उसे वयस्क से कम मात्रा में भोजन की आवश्यकता होगी। उसकी वृद्धि और विकास का काल है तो उसे प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होगी। इसके अलावा वयस्क हैं, किशोरावस्था के हैं, सबके लिए अलग अलग संतुलित आहार का निर्धारण किया गया आयु के अनुसार। लिंग के आधार पर स्त्रियों का भार पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। भार, शारीरिक लंबाई ये पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। तो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को पोषक तत्वों की कुछ कम मात्रा चाहिए होती है। परिश्रम के आधार पर जो लोग अधिक परिश्रम करते हैं उन्हें ऊर्जादायक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। जो शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं उन्हें ऊर्जादायक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। जो मानसिक परिश्रम अधिक करते हैं उन्हें प्रोटीन, खनिज लवण इत्यादि की अधिक आवश्यकता होती है। अब मौसम और जलवायु के अनुसार ठंडे देश में रहने वालों को ऊर्जादायक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि उनके शरीर को गर्मी अधिक चाहिए ठंड से रक्षा करने के लिए। और गर्म जलवायु में रहने वालों को कम ऊर्जादायक तत्वों की आवश्यकता होती है, बल्कि खनिज लवण और विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद है स्वास्थ्य के आधार पर।
व्यक्ति का स्वास्थ्य भी पोषक तत्वों की आवश्यकता को प्रभावित करता है। एक अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा कम क्रियाशील होने के कारण कम ऊर्जा की आवश्यकता उसको होती है। बीमारी के कारण शरीर के तंतु यानी कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में उसे प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होगी। इसके अलावा विभिन्न अवस्थाएं जैसे रोग की अवस्था में है, गर्भावस्था में है, दुग्धपान अवस्था में है, इन सब अवस्थाओं में अलग अलग पोषक तत्वों की मात्रा चाहिए होती है। रोग के आधार पर कैसे कुछ रोगों में डॉक्टर बताते हैं कि कुछ पोषक तत्वों की कमी कर देना चाहिए, कुछ रोगों में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि रोग की अवस्था के आधार पर और कुछ विशेष अवस्थाओं के आधार पर पोषक तत्वों की मात्रा में अंतर कर दिया जाता है।